गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम क्लास 10th का हिंदी का एक सिंपल पेपर करने वाले हैं, जिसमें हम आपको सब सारे सेक्शन करेंगे। अपठित गद्यांश वाले जो चैप्टर आता है सेक्शन वो भी, उसके बाद व्याकरण खंड भी, उसके बाद हम भाषा बुक के जो क्वेश्चन आते हैं सबको करेंगे। तो आपको क्या करना है, सबको ट्राई करना है, देखना है कि हम कैसे कर रहे हैं। ऐसे ही क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे जो कल आपका होने वाला है। सो फ्रेंड्स, चलिए देर न करते हुए हम आपके सामने फर्स्ट पैराग्राफ फर्स्ट पेपर करा रहे हैं, ठीक ना। गद्यांश पढ़ते हैं हम। देखिए आपके सामने एक गद्यांश, इसको पढ़ के आपको उत्तर देना है। सबसे पहले आपको गद्यांश करने का तरीका आना चाहिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, थॉरली इसको पढ़ लेना है। कंप्लीट पढ़ने के बाद फिर आपको इसके साथ साथ, इसको पढ़ने के साथ साथ आपको क्या करना है, क्वेश्चन भी पढ़ते जाना है। क्वेश्चन जब आप पढ़ेंगे तो उस समय आपको पैसेज में देखना है कि हमने ये लाइन कहाँ पढ़ी थी, फिर वहाँ पे आना है, फिर वहाँ पे आपको देखना है कि इसका आंसर क्या हो सकता है। चलिए देखते हैं, पढ़ते हैं हम। ताजमहल महात्मा गांधी और दुनिया का सबसे बड़ा, ताजमहल महात्मा गांधी दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, इन तीन बातों से दुनिया में हमारे देश की ऊंची पहचान। ताजमहल भारत को अंतरात्मा, उसकी बहुलता को एक धवल धरोहर है। यह सांकेतिक ताज आज खतरे में है, उसको बचाए रखना बहुत जरूरी है। मजहबी दर्द को गांधी दूर करते गए, दुनिया जानती है, गांधीवादी नहीं जानते हैं। गांधीवादी उस गांधी को चाहते हैं कि सुविधाजनक है। राजनीतिज्ञ उस गांधी को चाहते हैं कि जो और भी अधिक सुविधाजनक है। आज उस असुविधाजनक गांधी का पुनः आविष्कार करना चाहिए, जो कि कड़वे सच बताए खुद को और औरों को भी। अंत में तीसरी बात लोकतंत्र की, हमारी जो पीड़ा है वह शोषण से पैदा हुई है, लेकिन आज विडंबना यह है कि उस शोषण से उत्पन्न पीड़ा भी शोषण हो रहा है। यह है हमारा ज़माना, लेकिन अगर हम अपने पर विश्वास रखें और अपने पर स्वराज लाएं तो हमारा ज़माना बदलेगा। खुद पर स्वराज तो हम अपने अनेक प्रयोगों से पा सकते हैं, लेकिन उसके लिए अपने भूले स्वीकार करना तथा खुद को सुधारना बहुत आवश्यक होगा। अब क्वेश्चन करते हैं। देखिए, संसार में भारत को जाना जाता है ताजमहल के सौंदर्य के आकर्षण के कारण, महात्मा गांधी के अहिंसा और सत्य के कारण, ताजमहल महात्मा गांधी और लोकतंत्रीय प्रणाली के कारण। तो आपका ये जो ऑप्शन नंबर ग है, इसमें तीनों दिया है, ताज, महात्मा गांधी और लोकतंत्रीय प्रणाली, इसलिए ऑप्शन नंबर ग होगा। आप देख सकते थे अलग अलग पैराग्राफ में, पहले ताजमहल महात्मा गांधी, ठीक है, यहाँ पे ताजमहल महात्मा गांधी और ये तीनों चीज़ें दी हुई है। तो तीनों चीज़ के लिए भारत को दुनिया में जाना जाता है। उसके बाद देखिए, लेखक गांधी को किस रूप को अपनाने की बात करता है। लेखक गांधी के किस रूप को अपनाने की बात करता है, तो जो सुविधाजनक हो। दूसरा दिया है जो सुविधाजनक, जो कटु सत्य कहने से पीछे नहीं हटे, जो मजहबी दर्द पर मरहम लगाए। तीसरा जो सत्य और अहिंसा के पाठ पढ़ाए। तो आपने देखा था ये वाला जो कटु सत्य कहने से पीछे ना हटे, वैसे गांधी को अपनाने की बात करता है। आप चलते हैं पैराग्राफ में, हम आपको दिखाते हैं। देख सकते हैं आप, यहाँ पे दिया है सुविधाजनक है, उस गांधी का पुनः आविष्कार करना चाहिए जो कड़वे सच बताए खुद औरों को भी, ठीक ना, कड़वे सच बोलने से न डरे, ऐसे गांधी का। तो इसका जो ऑप्शन नंबर होगा, ऑप्शन नंबर ख का, जो कटु सत्य बोलने से पीछे ना हटे, दूसरा वाला बिल्कुल सही। तीसरा क्वेश्चन पढ़ते, लोकतंत्र में हमारी पीड़ा का क्या कारण है। शोषण, उपेक्षा, सरकारें, अविश्वास। आपने देखा था तीसरा का जो राइट आंसर होगा क्या होगा, क होगा। शोषण किया जा रहा है हमारे लोकतंत्र में। देख सकते हैं आप, ऑप्शन में आइए, आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया है, अंत में तीसरी बात लोकतंत्र की है जो हमें पीड़ा और शोषण से पैदा हुई है। देख सकते हैं शोषण, तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा, शोषण। इसका जो राइट आंसर होगा शोषण, ठीक। चौथा वाला देखते हैं, खुद पर स्वराज्य कैसे लाया जा सकता है। जब सब जगह अपना राज हो, लोकतंत्र को बढ़ावा देकर, अपनी गलतियां मानकर और स्वयं को सुधार कर। चौथा दिया भ्रष्टाचार को रोको। तो क्वेश्चन नंबर जो 4 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ग। अब अपनी गलतियां मानकर और स्वयं को सुधार कर। आप ऊपर पैसे जाइए, पढ़िए, वहाँ पे आपको यही लाइन दिखेगी, ठीक। गद्यांश के लिए उचित शीर्षक क्या होगा, धवल धरोहर, भारत, सौंदर्य प्रतीक, ताजमहल, हमारी पहचान। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या हो सकता है, देखो धरोहर तो हमारा ताजमहल है ही है। उसके बाद जो हमारी पहचान है, आपको पता है हम एक लोकतांत्रिक देश हैं, इसके रूप में भी हमें लोग जानते हैं। दूसरी बात कि जो यहाँ पे फिर क्या है, मजहब, ताजमहल की वजह से और महात्मा गांधी की वजह से, ठीक ना। तो ये ताजमहल, महात्मा गांधी और लोकतांत्रिक, यानी ये हमारी पहचान,
इसका जो उचित शीर्षक होना चाहिए क्या होना चाहिए, हमारी पहचान हमारे हिसाब से, ठीक ना। ठीक, भारत तो होगा नहीं, सौंदर्य ये तो होगा नहीं, धवल धरोहर, ये धरोहर तो मान लीजिए ताजमहल है, लेकिन महात्मा गांधी ने, इसलिए हमारी पहचान। अगला देखते हैं, आपके पास ऐसे ही 2 पैसे दिए रहेंगे पेपर में, ठीक ना, आपको दोनों में एक करना होगा। अगला पैराग्राफ पढ़ते हैं, देखते हैं इसमें क्या दिया है इन्होंने। चंपारण सत्याग्रह के बीच जो लोग गांधी जी के संपर्क में आए, आगे चलकर देश के निर्माताओं में गिने गए। चंपारण गांधी जी न सिर्फ सत्य और अहिंसा का सार्वजनिक हितों में प्रयोग कर रहे थे, बल्कि हलवा बनाने के लिए भी सिल पर मसाला पीसने और चक्की चलाकर गेहूं का आटा बनाने की कला भी उन बड़े वकीलों को सिखा रहे थे, जिन्हें गरीबों की अगुवाई की जिम्मेदारी सौंपी जानी थी। अपने इन आध्यात्मिक प्रयोगों के माध्यम से वे देश की गरीब जनता को सेवा करने और उनकी तकदीर बदलने के साथ देश के आज़ाद कराने के लिए समर्पित व्यक्तियों को एक ऐसी जमात तैयार करना चाहते थे, जो सत्याग्रह की भट्टी में उसी तरह तपकर निखरे जिस तरह भट्टी में सोना तपकर निखरता और कीमती बनता है। गांधी जी की मान्यता थी कि प्रतिष्ठित वकील और हजामत बनाने वाले हज्जाम के पेशे के लिहाज से कोई फर्क नहीं, दोनों की हैसियत एक ही है। उन्होंने पसीने की कमाई को सबसे अच्छी कमाई माना और शारीरिक श्रम को अहमियत देते हुए उसे उचित प्रतिष्ठा और सम्मान दिया था। कोई काम बड़ा नहीं और कोई काम छोटा नहीं, इसे मान्यता को उन्हें स्थापित करना चाहा। मर्यादाओं और मानव मूल्यों को उन्होंने प्राथमिकता दी, ताकि साधन शुद्धता की बुनियादी पर एक ठीक समाज खड़ा हो सके। आज़ाद हिंदुस्तान आत्मनिर्भर, स्वावलंबी और आत्मसम्मानित देश के रूप में विश्व बिरादरी के बीच अपने एक खास पहचान बनाए और फिर उसे बरकरार भी रखे। गांधी जी बड़े वकीलों को हलवा बनाना और सिल पर मसाला पिसाना क्यों सिखाना चाहते थे, आप देख सकते हैं। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर पहला, जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क, पढ़े हुए गरीब जनता को सेवा करने में हिचकिचाएंगे नहीं, आत्मनिर्भर बनने के लिए जरूरी था। तीसरा, देश सार्वजनिक हित के लिए अति आवश्यक था, सत्याग्रह का अनोखा तरीका। तो पहला वाला, वो जितने भी बड़े वकील थे उन्हें चक्की पे मसाला वसाला पीसना इसलिए ताकि वो गरीबों की हेल्प करने में कभी हिचकिचाएंगे नहीं। पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। आप देख सकते हैं ऊपर पैराग्राफ में, आइए पढ़िए, देख सकते हैं यहाँ पे इन्होंने दिया है, ठीक ना। यहाँ पे सार्वजनिक हितों के प्रयोग कर रहे थे, बल्कि हलवा बनाने, मसाला पीसने का भी कार्य करवा रहे थे। कला उन वकीलों को सिखा रहे थे जिन्हें गरीबों की अगुवाई की जिम्मेदारी सौंपनी थी, ठीक ना, क्योंकि वो गरीबों को हेल्प करने में हिचकिचाएंगे नहीं, ठीक ना। दूसरा है, गांधी जी आध्यात्मिक प्रयोग क्यों कर रहे थे, ठीक है। पहला दिया है, आज़ादी के प्रति समर्पित लोगों का समूह तैयार करने के लिए, सोने के कुंदन बनाने के लिए, स्वास्थ्य ठीक करने के लिए, अंग्रेजी शासन को अपनी ताकत दिखाने के लिए। तो इसका दूसरे का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर को, आज़ादी के प्रति समर्पित लोगों का समूह तैयार करने के लिए वो आध्यात्मिक प्रयोग कर देते हैं। ऑप्शन नंबर का बिल्कुल ही सही है। व्यवसाय को लेकर गांधी जी के क्या विचार थे, तीसरा वाला जो राइट आंसर होगा, देख सकते हैं पहला वाला ऑप्शन आपके सामने दिया है। पहला वाला में उन्होंने बोला है, उन्होंने पसीने की कमाई को सबसे अच्छी कमाई माना। कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं, सभी पेशे एक समान है। शारीरिक श्रम से ही आज़ादी मिलेगी, सब अपना अपना काम ठीक से करें। व्यवसाय को लेकर गांधी जी ने क्या कहा था, आप देख सकते हैं, शारीरिक श्रम से ही आज़ादी मिलेगी। ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल सही है। उन्होंने बोला था, आप पढ़ सकते हैं, शारीरिक श्रम से ही क्या मिलेगी, आज़ादी मिलेगी। ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल इसका राइट है। ऑप्शन नंबर थर्ड, ठीक। अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसमें इन्होंने बोला है, गांधी जी ने अच्छे समाज के निर्माण के लिए महत्व दिया, क्यों दिया, आत्मनिर्भरता को, मर्यादाओं और मानव मूल्यों को, अहिंसा को, बुनियादी शिक्षा को। तो चौथे का जो राइट आंसर है, मर्यादा और मानव मूल्यों को। आप ऊपर पैराग्राफ में जाके पढ़ सकते हैं। अच्छे समाज के निर्माण के लिए गांधी, देख रहे थे, मर्यादा और मानव मूल्यों को देख सकते हैं, उन्होंने प्राथमिकता दी, ठीक ना, मर्यादा और मानव मूल्यों के। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा, मर्यादा और मानव मूल्यों को। ऑप्शन नंबर ख बिल्कुल ही सही है। आज़ाद हिंदुस्तान आत्मनिर्भर, स्वावलंबी और आत्मसम्मान बने, यह विचार प्रमाण था गांधी जी की देशभक्ति का, आध्यात्मिकता का, बहादुरी के, समझदारी का। जो पांचवी का जो राइट आंसर होगा, देशभक्ति का। इसका जो राइट आंसर क्या होगा, देशभक्ति का। तो फ्रेंड्स, हमने पद, आपके पास जो पद्यांश रहेंगे, गद्यांश रहेंगे, इनको आपको करना होगा। इन गद्यांश को पढ़ के आपको आंसर करना होगा। इसके बाद 2 पद रहेंगे, ठीक है, 2 कविता रहेंगी जो अपठित रहेंगी, इन्हें पढ़ के आपको करना होगा। देखते हैं इनको पढ़ते। जो बीत गई सो बात गई,
देखते, जो बीत गई सो बात गई, जीवन में एक सितारा था, माना वह बेहद प्यारा था, वह डूब गया तो डूब गया अंबर के आनंद में, देखो कितने इसके तारे टूटे, कितने इसके प्यारे छूटे, जो छूट गए फिर कहाँ मिले, पर बोलो टूटे तारों पर कब अंबर शोक मनाता है, जो बीत गई सो बात गई। फिर इधर पढ़ते हैं, जीवन में वह था एक कुसुम, थे उस नित्य निछावर तुम, वह सूख गया तो सूख गया, मधुबन की छाती को देखो, सूखी कितनी कितनी इसकी कलियां, मुरझाई कितनी वल्लरिया, जो मुरझाई फिर कहाँ खिली, पर बोलो सूखे फूलों पर कब मधुबन शोर मचाता है, जो बीत गई सो बात गई। आपके विचारों में जीवन में एक निरंतरता किसने माना होगा, ध्रुव तारों ने, जो सबसे प्रिय हो, आंगन में खिले एक फूल को, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ख। क्या होगा इसका राइट आंसर, जो सबसे प्रिय हो उसको क्या माना होगा। आपके भी जीवन में एक सितारा किसने माना होगा, कोई भी पर्सन अपना सितारा या अपना प्रिय जो सबसे प्रिय होता है उसी को मानते हैं। ऑप्शन नंबर ख बिल्कुल ही सही है। टूटे तारों का शोक कौन नहीं मनाता है, आसमान आकाश, सही आंसर है। दूसरे का बिल्कुल आप लगाएंगे क, ठीक है। तारा आसमान में टूटता है, उसका आसमान शोक नहीं मनाता है। ऊपर आप पोएम में पढ़ सकते हैं, देखिए हम आपको दिखाते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे दिया है, कितने इसके तारे टूटे, कितने इसके प्यारे टूटे, जो छूट गए फिर कहाँ मिले, बोलो टूटे तारों पर कब अंबर शोक मनाता है। अंबर माने आकाश शोक मनाता है, देख लिए ना। तो इसलिए उसका जो राइट आंसर क्या होगा, आकाश होगा। क्या होगा, आकाश होगा। जो उसका राइट आंसर होगा इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड का आकाश होगा, बिल्कुल ही सही है। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर तीसरा है। क्वेश्चन नंबर तीसरा में बोला, मधुबन किसके प्रतीकार थे, मधुर बगीचे का, संसार का, जंगल का, पहाड़ का। तो क्या है, मधुबन माने मधुबन का, यहाँ पोएम में मधुबन किसे कहा गया है आप देख सकते हैं। तीसरे का जो ऑप्शन नंबर ख, संसार, ठीक ना। यानी जैसे मधुबन क्या होता है, संसार, ठीक। जो बीत गई सो बात गई से क्या था, बीती बातों पर दुख नहीं मनाना चाहिए, बिल्कुल पहला है ऑप्शन। बीते अनुभव को भूलकर आगे बढ़ना चाहिए, ये भी सही लग रहा है। बीती बातों को सदैव, ये बिल्कुल ही गलत है। तो इसका जो राइट आंसर होगा हाँ ऑप्शन नंबर ख। चौथे का क्या होगा, ऑप्शन नंबर। अब हम करेंगे व्याकरण खंड। व्याकरण खंड में इन्होंने बोला है आपसे, जो पहला क्वेश्चन इसमें, एक साल पहले बने कॉलेज में शीला अग्रवाल की नियुक्ति हुई थी, संयुक्त वाक्य में बदलिए। आपको संयुक्त वाक्य में बदलने के लिए इन दो सरल वाक्यों को आपको क्या योजक से जोड़ना पड़ेगा। आप पढ़ सकते हैं, ऑप्शन पढ़िए, देखिए किसमें और से जोड़ा गया है, या से जोड़ा गया है, किंतु परंतु से जोड़ा गया है। तो देख सकते हैं शीला अग्रवाल की जिस कॉलेज में नियुक्ति हुई थी वह कल, ये होगा नहीं। दूसरा क्वेश्चन है, शीला अग्रवाल की एक साल पहले बने कॉलेज में नियुक्ति हुई थी, ये एक साल पहले कॉलेज बना था और शीला अग्रवाल की नियुक्ति हुई थी। देख रहे हैं ना, योजक यहाँ पे है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल सही है इसका। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरे का दूसरे पे चलते हैं। जो व्यक्ति साहसी हैं उनके लिए कोई असंभव नहीं है, सरल वाक्य में बदलना है। यानी साहसी व्यक्ति के लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है, ऐसा कुछ आप सरल बनाएंगे। साहसी व्यक्ति के लिए कोई कार्य असंभव नहीं, ये भी सही है। साहसी व्यक्ति के लिए कोई कार्य असंभव नहीं होता था, ये तो पास्ट टेंस में दे दिया है, ठीक। या देख था थे हाई हो में, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल ही सही है। व्यक्ति साहसी है, ये तो नहीं है संयुक्त वाक्य, वही व्यक्ति साहसी है जिसकी, ये तो भी नहीं है, ठीक। तो इसका जो क्या है, ऑप्शन नंबर घ बिल्कुल सही है, ठीक ना। सरल वाक्य आपको पता है कि ऐसे होते हैं, ठीक ना। संयुक्त वाक्य योजक शब्द से और या किंतु परंतु से जुड़े होते हैं। जो जैसे वैसे से अलग टाइप के मिश्र वाक्य होते हैं। सवार का संतुलन बिगड़ा और वह गिर गया, मिश्र वाक्य में बदलिए, ठीक। जैसे ही सवार का संतुलन बिगड़ा वैसे ही गिर गया। आप पहला ऑप्शन देख सकते, संतुलन बिगड़ते ही सवार गिर गया, संतुलन बिगड़ा इसलिए सवार गिर गया, ये तो दोनों में कोई होगा नहीं। जैसे ही ये वाला जो जैसे वैसे से जो होता है, ये आपका क्या होता है, मिश्र वाक्य होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर तीसरा इसका बिल्कुल ही सही है, आपको याद रखना। खेवट ने कहा कि बिना पाँव धोए आपको नाव पर नहीं चढ़ाऊंगा। आश्रित उपवाक्य छाट कर लिखिए। आश्रित उपवाक्य आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 का जो आश्रित उपवाक्य होगा, बिना पाँव धोए आपको नाव पर नहीं चढ़ाऊंगा, संज्ञा उपवाक्य, ये तो है नहीं। बिना पाँव धोए आपको नाव पर नहीं चढ़ाऊंगा, ये भी नहीं होगा। बिना पाँव धोए आपको नाव पर नहीं चढ़ाऊंगा, विशेषण आश्रित उपवाक्य सही है। ऑप्शन नंबर तीसरा जो है ये विशेषण आश्रित उपवाक्य बिल्कुल ही सही है।
कठोर बनो परंतु सहृदय बनो। रचना के आधार पर क्या बताना है तुम्हें? परंतु, किंतु, परंतु से जुड़ गया है तो क्या है? संयुक्त वाक्य है। क्या है? संयुक्त वाक्य है आपका, ठीक है ना। पांचवा क्या है आपका? संयुक्त वाक्य, सही है बिल्कुल, ठीक। कुछ छोटे भूरे पक्षियों द्वारा मंच संभाला गया, पक्षियों द्वारा, ठीक ना। जो चौथे का राइट आंसर होगा, कुछ छोटे भूरे पक्षी मंच संभाल लेते हैं, सही है कृतवाच्य पहला। भाववाच्य में बदलना, मयंक द्वारा पढ़ा नहीं जाता, लिखा नहीं जाता, सोया नहीं जाता, खाया नहीं जाता, ऐसे होते हैं तो उन्हें आप भाववाच्य कहते हैं। मयंक द्वारा चीनी भाषा नहीं पढ़ी जा सकती है। दूसरा दिया है, मेरे द्वारा दीपावली पर मिट्टी दीप जला, ये तो होगा नहीं। उसके द्वारा रात कैसे जागा जाएगा, ये हो सकता है। वीरेंद्र सहवाग ने क्रिकेट से संन्यास ले लिया है, चौथा होगा नहीं। तो जो दूसरे का राइट आंसर होगा क्या होगा? ऑप्शन नंबर ग। क्या होगा दूसरे का जो राइट आंसर? ऑप्शन नंबर ग बिल्कुल ही सही है, ठीक। उसके द्वारा रात, ठीक, उसके द्वारा कैसे पढ़ा जाएगा, खेला जाएगा, खाया जाएगा, तो इसका जो ऑप्शन नंबर ग बिल्कुल ही सही है। इसके द्वारा 7 सुरों को गजब की विविधता के साथ प्रस्तुत किया गया वाच्य में, ठीक। से के द्वारा जब होता है तो आप क्या लिखते हैं? कर्मवाच्य। से के द्वारा, ये सब आपको कहीं भी दिख जाता है, से के द्वारा, ठीक। कर्ता के साथ कृतवाक्य के साथ नहीं आता है, ठीक ना। से के द्वारा आ जाएगा, से द्वारा, से के द्वारा इनके साथ जब आता है तो इसको लिखते हो आप कर्मवाच्य। क्या लिखते हो? कर्मवाच्य। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ख बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। इसका क्या होगा? कर्मवाच्य, ठीक। इसके बाद निम्न में कर्मवाच्य, आपको पता है, हमने अभी बताया, से के द्वारा से अगर कोई जुड़ा होगा तो उसको बताएंगे कर्मवाच्य, ठीक ना। देखते हैं, मानवों के द्वारा, तो आपको पास दिख रहा है पहला ही ऑप्शन में लिखा है मानवों के द्वारा। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? क, मानवों के द्वारा। चौथे का, मेरे मित्र से चला नहीं जाता, चला नहीं जाता, खाया नहीं जाता, ये तुम्हारा कौन सा वाच्य होता है? भाववाच्य होता है, ठीक। ये कृतवाच्य में बदलना है, कृतवाच्य में आप इसको बदलो। चला नहीं, मेरे मित्र से चला नहीं जाएगा, मेरे मित्र चल नहीं रहा था, मेरा मित्र चल नहीं सकता, मेरा मित्र चल नहीं पा रहा है, मेरा मित्र, ठीक। तो जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ख, मेरा मित्र चल नहीं सकता। ऑप्शन नंबर ख बिल्कुल सही है इसका, ठीक ना। इसका जो ऑप्शन नंबर ख बिल्कुल सही है। इसके बाद हम बढ़ते हैं, बोला है किस रस को रसराज कहा जाता है? आपको पता है श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर ख बिल्कुल ही सही है, श्रृंगार रस। निम्नलिखित पंक्तियों में, ठीक, आपको अलंकार बताना है, कौन सा अलंकार? तन कर भला यूं बोल उठा, राणा मुझको विश्राम न दे, तुझको बैरी के हृदय छुप, तू तनिक मुझे आराम न दे। पता है ये क्या वीर रस की बातें की जा रही हैं, ठीक ना। तो जो दूसरे का राइट आंसर होगा इसका क्या होगा? आप देख सकते हैं यहाँ पे दूसरे का होगा वीर रस, ठीक ना। ये वीर रस की बातें की जा रही है ना, ठीक। तो इसका होगा जुगोत्सवा किस रस का स्थायी भाव है? जुगोत्सवा जो आपका किस रस का स्थायी भाव है? विभत्स रस। किसका? विभत्स रस का। उसके बाद शांत रस का स्थायी भाव है, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक ना। चौथे का जो शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है? निर्वेद होता है। क्या होता है? निर्वेद होता है। क्रोध के अतिरेक से किस रस की उत्पत्ति हुई है? क्रोध आपको पता है रौद्र रस, ठीक ना। क्रोध के अतिरेक से किसकी? तो जो पांचवे का जो राइट आंसर होगा आप रौद्र लगाएंगे। क्या लगाएंगे? रौद्र, ठीक। उसके बाद हम पढ़ते हैं, अब हमारे पास पाठ्य पुस्तक के क्वेश्चन आएंगे, ठीक। ये आपके पास ये बाल गोविंद भगत के चैप्टर से ये दिया है, ठीक। इससे पहले हमने इसको पूरा चैप्टर कवर किया है बाल गोविंद भगत वाला, उसके 50 से 60 MCQ कराए। अगर आपने नहीं किया तो उसको जाकर देखिए। पददांश के दोनों, या सूरदास के पद हो या आपका जो कृष्ण वाला हो, ठीक ना, दोनों को हमने कराया है। उस 50 से 60 अगर MCQ कराए उनको जाके कीजिए, ठीक। अगर आपके मन में कोई डाउट हो तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। चलिए हम इसको पढ़ते हैं, करते हैं। बाल गोविंद भगत को संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखा गया जिस दिन उनका बेटा मर गया था। इकलौता बेटा था, वो कुछ सुस्त और बोधा सा था, किंतु इसी कारण बाल गोविंद भगत उसे मानते थे। उनकी समझ में ऐसे आदमियों को ज़्यादा नज़र रखनी चाहिए, प्यार करना चाहिए, क्योंकि वो निगरानी और मोहब्बत में ज़्यादा हकदार होते हैं। बड़ी साध से उसकी शादी कराई थी। पतोहू बड़ी सुभग और सुशील मिली थी। घर का पूरा प्रबंधिका बनकर भगत को बहुत कुछ दुनियादारी से निर्वृत कर दिया था। इनका बेटा बीमार है, इसकी खबर लोगों को कहाँ फुर्सत, किंतु मौत तो अपनी को सबके ध्यान खींचकर ही रहती है, ठीक।
देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछता है आपसे। क्वेश्चन आपसे पूछता है, बाल गोविंद भगत के अनुसार कैसे लोग निगरानी थे। उनका बेटा कैसा था, भोलू था, क्या था, भोला था और मानसिक रूप से शिथिल होते हैं। जो बुद्धिमान होते हैं, जो खूबसूरत हैं, जो परिश्रमी होते हैं, जो शारीरिक और मानसिक रूप से क्या होते हैं, शीतल होते हैं, वो पहले बोला है ना। उनका बेटा पहले क्या है, यहाँ पे देख सकते हैं, सुस्त और बोधा है। यहाँ पे इन्होंने बोला है जो सुस्त और बोधा होते हैं था, किंतु बाल भगत मानते थे कि उनकी समझ से ऐसे आदमियों पर क्या रखनी चाहिए, ज़्यादा रख देते, सुस्त और बोधा। ठीक, तो उसका जो राइट आंसर आप लगाएंगे, जो हम बता रहे थे, चौथा वाला, ठीक ना। जो शिथिल होते हैं, दिमाग से मंद बुद्धि के होते हैं, उनको ज़्यादा। भगत की पुत्रवधु में क्या गुण था, वह सुंदर सुशील थी, वह घर के प्रबंध को कुशल थी, घर की जिम्मेदारी को संभालने वाली थी। ये सभी आप ये सारे वो कर लेती थी, सुंदर थी, सुशील थी, घर के जितने भी काम थे वो कर लेती थी। निर्वित शब्द में उपसर्ग बताइए। क्वेश्चन नंबर तीसरा का आप देख सकते हैं क्या होगा आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर तीसरा, क्वेश्चन नंबर तीसरा का आपको क्या बताना है, निर्वित शब्द में उपसर्ग बताना है। तो इसका नि प्रवृत्त यानी ऑप्शन नंबर का बिल्कुल इसका राइट आंसर है, ठीक ना। नि प्रवृत्त ये नहीं होगा, नि प्रस्त तत्व होगा ही नहीं, ये तो दोनों हो ही नहीं सकते, ठीक, ये तो दोनों हो ही नहीं सकते, बिल्कुल ठीक। इसमें क्या होगा, ऑप्शन नंबर ग बिल्कुल ही सही है। ओहो सॉरी, इसका जो तीसरे का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर नी प्लस इवृत, ये गलत है, नी प्लस वृत ऑप्शन नंबर का बिल्कुल सही है। उसके बाद हम पढ़ते हैं, बाल गोविंद भगत पुत्र कैसा था, सुस्त और बोधा था, बिल्कुल सही आंसर है, पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही है, सुस्त था और बोधा था। बाल गोविंद भगत के कितने बेटे थे, एक बेटा था, आपको पता है कितने बेटे थे, एक बेटा था, ठीक, ऑप्शन नंबर का बिल्कुल सही है। हलदार साहब दुखी क्यों रहते थे, आप देख सकते हैं इसका जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 8 का, शहीद को त्याग बलिदान की हंसी उड़ाने वाले कौम को भविष्य के रूप में सोचकर। नेताजी की प्रतिमा पर चश्मा न लगा होने के कारण, भारत में बढ़ती हुई अराजकता के बारे में सोचकर, देश की बढ़ती आतंकवादी। इसका जो पहले जो 8वें का जो राइट आंसर होगा, क्यों वो दुखी रहते हैं हलदार साहब, शहीदों के त्याग बलिदान की हंसी उड़ाने वाले कौम के भविष्य के बारे में सोचकर। नेताजी का चश्मा कहानी किसके बारे में है, आप देख सकते हैं इसका जो राइट है, नेताजी की प्रतिमा पर लगे चश्मे के बारे में, ठीक ना। ये जो जनरली उन्हीं के बारे में लिखी गई है, ठीक, वहाँ पे चौराहे पे जो मूर्ति थी नेताजी की, ठीक। तो इसका ऑप्शन नंबर ग राइट आंसर है। इसका जो ऑप्शन नंबर क्या था, ऑप्शन नंबर ग बिल्कुल ही इसका राइट आंसर था। उसके बाद हम बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ये आपका एक काव्यांश दिया गया है, ठीक ना, जिसे आपको क्या करना है, पढ़ के आंसर देना है। ये राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से, बिहस लखन बोले मृदबानी, ओह मनुष्य महाभटमानी, पुनि पुनि मोह दिखाऊ कुठारू, चाहत उड़ावन फूक पहाड़ू, यहाँ कुमड़िया कोई नाही, जो तर्जनी देख मर जाहि, देख कुठारू सरसान बाना, मैं कुछ कहा सहित अभिमाना, मृग सूत समझी जनेऊ बिलोकी, जो कुछ कहूँ सहो ऋषि रोकी, सुर महिषुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई, पधे पापु अपकृत हारे, मरतहु पर ये तुम्हारे, कोटि कुलसी संबचन तुम्हारा, व्यर्थ धरऊँ धन बान कुठारा। कुम्भड़िया का उदाहरण किसे दिया गया है, ठीक ना। ये तो लक्ष्मण बोलते हैं जब वो बार बार परशुराम उनको अपना फरसा दिखाते हैं, कुमड़े या काशी फल का फल सहजता से टूटा नहीं जाता, काशी फल बहुत ही कमजोर होता है, काशी फल के फल के समान कमजोर नहीं है, यानी। और इसका जो पहले का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर का, ठीक ना। ये जो कुमड़े के बतिया के समान कोई कमजोर नहीं है, ये बिल्कुल ही सही है, ऑप्शन नंबर का। लक्ष्मण ने परशुराम को किस चेष्टा पर क्यों व्यंग किया है, उन्हें बार बार तलवार दिखाने और डराने के कारण, सही बात बोला है, इसीलिए किया है, ऑप्शन नंबर। उन्हें बार बार धनुष दिखाकर, उन्हें बार बार फरसा दिखाकर डराने की, उन्हें बार बार नरक का, ये नहीं आप क्या कहते बार बार वो क्या दिखा रहे थे, फरसा दिखा रहे थे, ऑप्शन नंबर का बिल्कुल ही इसका राइट आंसर है। ब्राह्मणों से युद्ध करना लक्ष्मण क्यों उचित नहीं मानते हैं, ब्राह्मणों से युद्ध करना घाटे का सौदा नहीं है, ब्राह्मणों का वध करने से पुण्य मिलता है, ब्राह्मण से पराजित होने पर अपयश मिलता है, और परिवार की परंपरा बिना उपयुक्त में से कोई नहीं। जो तीसरे का जो राइट आंसर होगा क्या होगा, आप देख सकते हैं तीसरे का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ग, क्या होगा, ऑप्शन नंबर ग, ब्राह्मणों से पराजित होने पर अपयश मिलता है और परिवार की परंपरा भी नहीं है। परशुराम को मारने पर अपयश और पाप की संभावना लक्ष्मण को क्यों थी, क्षत्रिय कुल में ब्राह्मणों को अवध्य माना जाता था, क्षत्रिय कुल को ब्राह्मणों को मारना अच्छी बात नहीं था, अवध्य माना जाता था, इसलिए ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल ही राइट आंसर है। क्षत्रिय कुल में किन किन पर वीरता नहीं दिखाई जाती है, आप देख सकते हैं ब्राह्मण भक्त और देवताओं पर, ऑप्शन नंबर ग बिल्कुल ही राइट ना, ब्राह्मण भक्त और बैल और देवताओं पर नहीं दिखा सकते हैं। भी का
5वें का ख, गाय भक्त ब्राह्मण और देवताओं पर। गाय, अच्छा बैल नहीं, ओ सॉरी, गाय गाय यानी और गाय भक्त ब्राह्मण और देवताओं पर। ऑप्शन नंबर ख बिल्कुल ही सही है। ठीक, उसके बाद आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 10 जो इस सैंपल पेपर का लास्ट और आखिरी है। गोपियों ने योग को कैसे व्याधि बताया है? गोपियों ने योग को कैसे व्याधि, वंशानुगत व्याधि, छूत की व्याधि, पहले न कभी देखी सुनी गई, मौसमी व्याधि। तो 10 का जो राइट आंसर होगा, पहले उन्होंने कभी नहीं देखा सुना था योग संदेश से, पहले कभी ना देखी सुनी थी, इसलिए उसको व्याधि। गोपियों ने उद्धव को क्या संदेश दिया? दूसरे का, वे योग का संदेश स्वीकार कर उसका पालन करेंगी, वे अब श्री कृष्ण को कभी स्मरण नहीं करेंगी, वे श्री कृष्ण से मिलने मथुरा जाएंगी, वे श्री कृष्ण से एकनिष्ठ प्रेम करती हैं। तो उन्होंने यही बोला था कि ठीक वो हरिहारिल की लकड़ी के समान क्या है, श्री कृष्ण से एकनिष्ठ प्रेम करती हैं। ठीक ना, उनका मन चक्री के समान घूमता नहीं है। ले इसका क्वेश्चन नंबर, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर घ बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। ठीक, तो फ्रेंड्स आपको क्या करना है, एग्जाम देते समय परेशान नहीं होना है। अगर पद्य खंड हो, गद्य खंड हो, उसको आराम से पढ़ना है, उसका सब आर्थिक भाव समझना है। उसके बाद आपको किसी भी चीज़ का क्या करना है, टिक लगाना है। तो फ्रेंड्स ऐसी वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचाइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हमको मोटिवेशन मिले और हम आपको अच्छा से अच्छा कंटेंट दे सकें। थैंक यू फ्रेंड्स।